गुड मॉर्निंग बच्चों। तो शुरू करते हैं 11.1 एक्सरसाइज का। हमने बता दिया था कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बताना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का। देखो ध्यान से, रिलेशन दिया है। क्या दिया है? ए बी सच दैट A लेस देन आर इक्वल टू बी, ये रिलेशन है। ठीक, ये रिलेशन है, दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, नीचे लिख रहे हैं आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 4। अब ध्यान से देखो, ये पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव। ये तीनों नहीं, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है, ये दिखाना है। और ए सेट दिया है रियल नंबर का, जो हमारा ए और बी जो है बिलोंग कर रहा है, वो रियल नंबर में बिलोंग कर। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या बताया? फॉर एवरी चाहे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, क्या होगा? ए लेस देन ए। ठीक, ए लेस देन ए। बात समझ में आई? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा? इट इज रिफ्लेक्सिव। क्या हो गया? इट इज रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आ गई? तो ये रिफ्लेक्सिव होगा क्यों? कि कोई भी रियल नंबर के लिए ए जो है ए के बराबर ही होगा। ठीक, बात समझ में आई? ए जो है ए के बराबर होगा, ए से छोटा हो सकता है लेकिन ए से बड़ा नहीं। बात समझ में आई? अब सिमेट्रिक के लिए बात करें। सिमेट्रिक के लिए हमारा कंडीशन है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो हमें दिखाना होता है बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो एक बात बताओ, लिखेंगे सिंस 2 कामा 3 बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि 2 लेस देन आर इक्वल टू 3 ऐसे है, बट 3 लेस देन आर इक्वल टू 2 नहीं होगा। इसका मतलब 3 कामा क्या होगा? 3 कामा 2 नहीं बिलोंग करेगा किसमें? आर। तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक नहीं। बात समझ में आ गई? कर लेंगे। अब देखो ट्रांजिटिव, स्क्रीनशॉट ले लो। अब ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ट्रांजिटिव में हमने ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो हमें दिखाना है ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, यही दिखाना है। तो ध्यान से देखो, सिंस ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या लिख रहे हैं? ए लेस देन आर इक्वल टू बी, एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो हम क्या लिख रहे हैं? बी लेस देन आर इक्वल टू सी। तो फ्रॉम एबव, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या मिलेगा? ये 1 है, ये 2 है, क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, ए जो है छोटा है किससे? बी से। ठीक, और बी किससे छोटा है? सी से। तो इसका मतलब ए सी से छोटा होगा, तो लिखेंगे देयरफॉर ए लेस देन आर इक्वल टू सी। इसका मतलब ए कामा सी बिलोंग करेगा आर, तो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। ए एलिमेंट किसका है? यहां लिख लेंगे ए बी सी किसमें बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर में। ठीक, तो ये आपका हो गया ट्रांजिटिव। बात समझ में आ गई? आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ध्यान से देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए हमने बताया था ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर में। तो देखो नाउ
हमने a की वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो बोलो क्या लिख सकते हैं। a की वैल्यू अगर -2 लेते हैं जो कि रियल नंबर में है, ठीक, तो क्या ये देयरफॉर -2 लेस देन आर इक्वल टू -2 का क्यूब होगा। बोलो, अरे भाई हमें क्या लाना है, यही ना लाना है, a लेस देन a का क्यूब, यही लाना है। तो क्या ये पॉसिबल है, तो लिखेंगे इज नॉट ट्रू, ये आपका ट्रू नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब क्या लिखेंगे, -2 कामा -2 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आ गई। अब क्या दिखाएंगे, सिमेट्रिक। तो a कामा b बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमें क्या दिखाना है, b कामा a बिलोंग करेगा आर में, a b किसका एलिमेंट है, रियल नंबर का, ठीक। ये अब ध्यान से देखो, अब ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि देखो अगर हम a और b की वैल्यू अगर वैल्यू a हमने ले लिया, लेट a इक्वल टू हमने 1 ले लिया और b इक्वल टू 3 के पावर 1/3 ले लिया, तो देखो ये क्या होगा, 1 कामा 3 के पावर 1/3 बिलोंग्स टू आर, तो क्या लिख सकते हैं, 1 लेस देन आर इक्वल टू 3 के पावर 1/3 का क्यूब लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक। a की वैल्यू b की वैल्यू रख दिया। ये अब ध्यान से देखो, बट क्या, बट ये वाला पहले आना चाहिए क्योंकि हमें b कामा a चाहिए, तो 3 के पावर 1/3 लेस देन आर इक्वल टू 1 के पावर क्यूब होगा, नहीं होगा, इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। इसका मतलब 3 के पावर 1/3 माइनस 1/3 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या लिखेंगे, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा। बात समझ में आ गई, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं, ठीक, मिटा दें, चल ट्रांजिटिव देख लो। ट्रांजिटिव के केस में क्या करेंगे, a कामा b बिलोंग्स कर रहा आर में एंड b कामा c बिलोंग कर रहा आर में, तो हमें दिखाना होता है a कामा c बिलोंग करेगा आर में, ये हमें दिखाना है ट्रांजिटिव के केस में। अगर मैं a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 2 के पावर 1/3 ले ले, ठीक, तो लिखेंगे क्या, 5 कामा 2 बिलोंग कर रहा आर में, कर रहा है कि नहीं, देखो 5 लेस देन आर इक्वल टू 2 के पावर 3 एंड 2 के पावर 1/3 बिलोंग कर रहा आर में, तो ये भी आपका क्या होगा, 2 के पावर 1/3 के पावर 3। तो बट क्या, फ्रॉम इन दोनों से, फ्रॉम 1 एंड 2 से रिलेशन देखो क्या होगा, 5 लेस देन आर इक्वल टू 2 की वैल्यू रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये कटा देंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 के पावर क्या रख देंगे, 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से। अब ध्यान से देखो, क्या हमें लाना है, क्या लाना है, हमें लाना है 5, एक मिनट, क्या लाना है, 5 2 के पावर 1/3 ये लाना है। अब ध्यान से देखो, तो लिखेंगे बट 5 कामा 2 के पावर 1/3 नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि देखो ये आपका 5 लेस देन आर इक्वल टू 2 के पावर 1/3 के पावर 3, तो 5 लेस देन आर इक्वल टू 2, तो ये पॉसिबल है नहीं, ठीक, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। बात समझ में आई, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5।
अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। 6 क्या कह रहा है, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सेट दिया 1 2 3, रिलेशन दिया है 1 2 2 1। कह रहा है कि नॉट ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है। तो ध्यान से देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर। तो क्या 1 कामा 1 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो लिखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, 1 कामा 2 बिलोंग कर रहा है, ठीक, देयरफॉर 2 कामा 1 भी क्या है, बिलोंग कर रहा है, इसलिए इट इज सिमेट्रिक। क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव निकाल लो, 1 कामा 2 बिलोंग कर रहा है, ठीक, और एंड 2 कामा अदर 1 बिलोंग कर रहा है, ठीक, 2 कामा अदर बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो क्या 1 कामा 1 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक। तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो लिखेंगे नॉट ट्रांजिटिव। कैसे, देखो ध्यान से, मैंने कहा कि देखो हमारा कंडीशन क्या होता है, इसको समझ लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझ लो क्यों कि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, और बी कामा सी बिलोंग कर रहा है, तो हमें दिखाना है कि ए कामा सी बिलोंग करना चाहिए आर। एक ट्रांजिटिव का केस ये है, एक क्या है, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, और बी कामा सी नहीं बिलोंग कर रहा है, तब भी ट्रांजिटिव होगा, माने बी का अदर के साथ पेयर। देखो तो ए कामा 1 कामा 2 बिलोंग कर रहा है, तो 2 का अदर के साथ, तो 2 के अदर के साथ माने 1, अरे भाई ये 1 है, 1 कामा 2 है, बिलोंग कर रहा है, तो देखो ए हो गया बी हो गया, ठीक। अब बी का अदर के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है भाई, भले सेम नंबर से इसी से बन रहा है लेकिन बन रहा है ना, तो बी का अदर के साथ, ठीक, तो इसको मान लिया हमने सी, ठीक। तो अब बताओ क्या आना चाहिए, ए कामा सी यानी 1 कामा 1 आना चाहिए, 1 कामा 1 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। बात समझ में आई, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक बार और समझ लो, ए कामा बी का अदर के साथ सी बन रहा है, भले वही नंबर हो, उससे हमें नहीं मतलब है, बन रहा है ना बी का अदर के साथ, तो हमें क्या आना चाहिए, 1 कामा 1 आना। जैसे यहां देखो 1 के साथ 2, तो 2 के साथ 1 बन रहा है, तो हमें क्या चाहिए, 1 के साथ 1, तो 1 के साथ 1 नहीं, तो ट्रांजिटिव नहीं। बात समझ में आ गई, ठीक, मिटा दें। चल अब ये आगे देखो, एक क्वेश्चन है, समझा दे रहा हूं, इसको कर लेना। कह रहा है कि एक्स वाई हैज ए सेम पेज, तो इसको दिखाना इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ये समझो, जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तीनों अगर होता है तो वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि x और y हैव ए सेम पेज, नंबर ऑफ पेज, तो बताइए ये इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखाएं, तो x और y दोनों सेम नंबर ऑफ पेज हैं, तो क्या x सेम पेज हो सकता है, हाँ होगा। बात समझ में, x और y जैसे 2 बुक है हमारे पास, ये एक बुक है, एक मान लेता हूं ये कोई एक और बुक ले लेता हूं, जैसे ये फिजिक्स का, ठीक। तो ये 2 बुक हमने ले लिया, तो इनके 2 बुक में हमने ले लिया x और y पेज,
यक्स और वाई पेज क्या कह रहा है, हैव सेम नंबर ऑफ पेज। यक्स और वाई क्या दिया है, बुक है, सॉरी बुक है। तो इस बुक में यक्स और वाई माने जितने भी पेज हैं सेम है, ठीक। तो एक बात बताओ, यक्स यक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा। जैसे यक्स ये बुक है जिसमें इसमें पेज होगा, जितना टोटल पेज वो इसी बुक के पेज के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए ये बुक इस बुक के पेज के बराबर है, इस बुक का पेज इस वाले बुक का पेज इस बुक के पेज के बराबर है, ठीक। तो ये वाला भी बुक का पेज इसके बराबर होगा, होगा ना। तो ये सिमेट्रिक हो गया। जैसे यक्स और वाई हैव सेम पेज, तो वाई एंड यक्स हैव सेम पेज, वही बात हुआ। अब यहां देखो 3 बुक की बात करेंगे ट्रांजिटिव में, 1 बुक 2 बुक, ठीक। और जैसे यहां समझा दे रहा हूं, यहां 1 बुक 2 बुक 3, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। अरे ए बी और बी सी बराबर है पेज, तो ए और सी भी बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा। तो तीनों हो गया, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।